हे स्वर्गीय परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपके उपस्थिति में आते हैं। आपके वचन तो हम ऊँचे दर्जे पर रखते हैं। हमारे मन और हमारे कानों को, हमारे दिलों को आपके सामने नम्र करते हैं। प्रभु, हम ये जानते हैं कि दुनिया में एक हिस्ट्री है और उन इतिहास के बारे में किताबें लिखी गई हैं, लेकिन आपने अपने वचन में एक पोर्शन इस दुनिया की हिस्ट्री का कैप्चर किया है। एंड ज़रूर इसमें कुछ अद्भुत चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं और दुनिया के इतिहास से भी ज़्यादा कीमती हैं। हम ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमारी ज़िंदगी में शक्तिशाली रूप से काम करता है। प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है कि आज की इस क्लास में प्रत्येक छात्र को आशीष दो, हमारे सबके मन खुले करो, हमारे दिलों को तैयार करो, हमारे डिस्ट्रैक्शंस को हमसे दूर करो और हमें डिवाइन कंसंट्रेशन दो, हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता दो। तो इस क्लास में वो चीज़ें सीख सकें जो आप हमें सिखाना चाहते हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सो लेट्स ट्रैक। मुझे क्लास के स्टूडेंट्स की मदद चाहिए इसको ट्रैक करने में। इज़राइल के राजाओं का जो टाइम पीरियड है, इसके चार ब्रॉड डिविजन्स हैं। ओके, और हम देखेंगे बाइबल में कहाँ से कहाँ तक हैं। हम ऑलमोस्ट लास्ट डिवीजन पे पहुँच गए हैं, इसलिए मैं ये रिट्रेट कर रहा हूँ। कौन बताएगा मुझे पहला हिस्सा क्या है इज़राइल के राजाओं के इतिहास में? फर्स्ट पोर्शन क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ओके, हिंदी में क्या था? क्या यूनाइटेड किंगडम का हिंदी क्या था? संयुक्त। वेरी गुड। हे, आई एम सो अमेज्ड। वाह, संयुक्त साम्राज्य। ओके, कहाँ से कहाँ तक था? किस चैप्टर से किस चैप्टर तक आप मुझे बता सकते हैं? फर्स्ट सैमुअल। पहला अध्याय से नहीं था। पहला शमूएल का 12वां कौन सा अध्याय? जब राजाओं की मांग की थी, 8वां अध्याय। पहला शमूएल के 8वें अध्याय से पहला राजा के 11वें अध्याय। ये क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कौन तीन कौन से तीन प्रमुख राजा थे जिनकी हिस्ट्री हमने देखी यूनाइटेड किंगडम में? शाऊल, दाऊद और सुलेमान। राइट, ये तीन राजाओं का हिस्ट्री कवर की गई है इस टाइम पीरियड में। सेकंड कौन सा है? मैंने चार कैसे? चार हैं, तीन ही डिवीजन। ओके, विभाजित साम्राज्य। ओके, डिवाइडेड किंगडम। पहला राजा के 12 से ऑलमोस्ट दूसरा राजा के एंड तक। राइट, बट इसमें विभाजित साम्राज्य में एक और डिवीजन है, और वो ये है कि यहूदा का तो क्या बोलते हैं? उत्तरजीवी साम्राज्य। उत्तरजीवी का इंग्लिश किसी को पता है? रिमेनिंग, बट उसको एक टेक्निकल टर्म होगा सर आपकी बाइबल में डिवाइड। सेकेंड किंग्स में आप ये आउटलाइन देखेंगे आपको, तो सेकेंड किंग के 18 चैप्टर से, और द डिवीजन इज टाइटल्ड एज व्हाट? यहूदा का उत्तरजीवी राज्य। दूसरा राजा 18 से 25। ओके,
sorry, there were only 3 divisions. ये यहूदा के राजाओं की हिस्ट्री। इसका मीनिंग क्या था? यहाँ पे जाके पहला राजा के 12वें अध्याय से साम्राज्य विभाजित हो गया, किंगडम डिवाइडेड हो गया उत्तरी और दक्षिणी भाग में। ओके, और उसके बाद दूसरा राजा के 18 से क्या हो गया? दूसरा राजा के 17 में ऐसी क्या घटना हुई कि ये पीरियड को डिफरेंट पीरियड कहते हैं? इजराइल गुलामी में चला गया। इजराइल उत्तरी राज्य को अशूर का राजा आके हरा के उन्हें नष्ट करके और इनको बंदी बना के ले गया। कहाँ? अशूर देश में, असीरिया। ओके, और उसके बाद बचा क्या? ओह, हैव आई रिटन रॉन्ग? यस, सॉरी। दिस इज नॉर्थ and this is south. Okay, south is Judah, यहूदा है, and north इजराइल है। इजराइल कौन सा ईयर है ये? 722 BC onwards. 722 BC to which year is this? Anybody has any clue? 586. इस 586 BC में क्या होगा? यहूदा भी कैप्टिविटी में जाएगा। ओके, पहले इजराइल कैप्टिविटी में गया 722 में, और विभाजित साम्राज्य, एनीबॉडी हैज एनी क्लू कब से शुरू हुआ? 931 BC से लेके 722 BC ये चला। ओके, एंड आई थिंक ये 1051 था कुछ। David, sorry. As far as I remember, 1051 BC से, but we can check that date. Okay. हाँ, 1051 BC to 931 BC, it was a United Kingdom. Okay, संयुक्त साम्राज्य। Now, हम एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री का टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं। ओके, हम इस जगह तक पहुंच चुके थे कि होशे नाम के राजा के टाइम में, दूसरा राजा के 17वें अध्याय में अशूर के राजा शल्मनेसेर, ओके, शल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा, और बाद में उसने उसे बेड़ी डालकर बंदी गृह में डाला और पूरे देश पे चढ़ाई की। और होशे के 9वें साल में अशूर के राजा ने, दूसरा राजा 17:6, ओके, सेकेंड किंग 17:6, होशे के 9वें साल में अशूर के राजा, कौन से राजा ने? शल्मनेसेर ने शोमरोन को ले लिया और इजराइल को अशूर में ले जाकर हलक और गोजान की नदी हाबोर के पास मादियों के नगरों में बसाया। ओके, तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग पार्ट ऑफ इजराइल की हिस्ट्री है। इजराइल देश परमेश्वर के लोग होते हुए, परमेश्वर का वादा उनके साथ था कि मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा और मैं तुम्हें मधु और दूध के जमीन दूंगा, और उसके बाद इस जमीन में मैं भी 209 साल बसे रहने के बाद, एक्चुअली उससे ज़्यादा, बट 209 साल राजाओं की हिस्ट्री के बाद, 9 कितनी पीढ़ियाँ थी, कितनी डायनेस्टीज क्रॉस हुई नॉर्दर्न किंगडम में? किसी को याद है? 9 वंश निकले, 9 राजाओं के डिफरेंट वंश निकले, 9 डायनेस्टीज। हमने आपको आपके हैंडआउट में पूरी लिस्ट दी है, और इसमें पूरी डायनेस्टीज के नाम है, डायनेस्टी वाइज। ओके, ये वाला चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको राजाओं के नाम नहीं याद रहते हैं तो इस चार्ट को आप रिफर करेंगे बार बार, धीरे धीरे आपको नाम कुछ याद हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट नाम और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। 9 वंश के बाद, 9 डायनेस्टीज के बाद इवेंचुअली होशे के राज में ये लोग बंदी बना के फॉरेन लैंड में ले जाए जाते हैं, और एक खूंखार दुश्मन के सामने। ओके, असीरियंस इतने डेंजरस थे, क्या आपको ध्यान है कि जोना प्रॉफिट को कहाँ जाने के लिए बोला गया? निनेवा, राइट? और निनेवा
कहाँ की कैपिटल थी? असीरिया। निनेवा जो था वो असूर का राजधानी था। ओके, सो जोना प्रॉफिट क्यों भागा? कहाँ भागा? तार्शिश। ओके, योना नबी क्यों तार्शिश की ओर भागा? क्या था उसका रीजनिंग, क्या था उसके ऊपर? और योना की किताब के आखिरी अध्याय में योना क्यों कंप्लेंट कर रहा है गॉड को कि आपने इनको कैसे बचा लिया? आपने इनको क्यों? क्योंकि ये जो असीरियंस थे बड़े खूंखार थे और बड़े खतरनाक थे, बड़े डेंजरस थे, और इन्होंने इजराइल देश इनके हाथ में आ गया। ओके, नाउ गॉड यहाँ पे कारण बताता है, परमेश्वर इस अध्याय में कारण बताता है कि इजराइल की गलतियां क्या थी, क्यों वो बंधुत्व में भेजे गए। 7 कारण। ओके, आप यदि दूसरा राजा का 17वां अध्याय पढ़ें तो 8वीं पंक्ति बोलती है, और जिन जातियों को यहोवा ने इजराइलियों के सामने देश से निकाला था उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पे चलते थे। तो पहला गुनाह लोगों का क्या है कि वो हीथन नेशन, अविश्वासी राष्ट्रों के तौर तरीकों पे चलने लगे। ये फर्स्ट उनका, ये इस पोर्शन को हम बोल सकते हैं परमेश्वर इजराइल पर दोषारोपण कर रहा है। इंडाइटमेंट कोर्ट में होता है, राइट? जब मुजरिम खड़ा किया जाता है तो सजा सुना दी जाती है, और सजा के साथ में जो जज साहब हैं ये भी बताते हैं कि इसके गुनाह क्या हैं, राइट? सो गॉड ऑलमोस्ट ये कर रहा है कि इजराइल को एक रीट्रेट करके बता रहा है कि ये कारण है जिस वजह से तुम गुलामी में भेजे जा रहे हो। ओके, और पहला कारण था, और सारे के सारे कारण स्पिरिचुअल कारण है, आत्मिक कारण है। तो पहला ये था। दूसरा कारण आपको 9वीं पंक्ति में मिलता है, और इजराइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए। ओके, कपट क्या होता है पता है? सीक्रेट सिंस। ओके, कपट करके, धोखे से, राइट? एंड दूसरा उन्होंने क्या किया कि और पहरेदारों के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए। तो इजराइल के पास दोनों सिंस थे, ओपन सिंस एंड सीक्रेट सिंस, छुप के पाप और खुलेआम पाप, ये दोनों। सेकंड कारण था ये। ओके, तीसरा कारण 10वीं पंक्ति में, और वे सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले लाठे और अशेरा खड़े कर लिए। ओके, हाई प्लेसेस, ऊंचे स्थान बनाए इजराइल ने। ओके, चौथा 12वीं पंक्ति में, और मूर्तियों की उपासना करने लगे जिनके विषय में यहोवा ने उनसे कहा था कि तुम ये काम मत करना। तो आइडोलेट्री, मूर्ति पूजन। नेक्स्ट 13वीं पंक्ति में 5वां कारण, और तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इजराइल और यहूदा को यह कहकर चेतावनी दी थी कि अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो, परंतु उन्होंने ना माना। ओके, तो रिफ्यूजल टू लिसन टू द प्रॉफिट्स, नबियों की सुनने को अस्वीकार करना, ये उनका इंडाइटमेंट था। मैंने तुम्हारे पास नबी भेजे और दर्शी भेजे, लेकिन तुमने उनकी नहीं सुनी। ओके, ना सुनना। ओके, और दूसरा यहीं पर फिर बोल दिया गया, क्या था कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट, नबियों को रिजेक्ट किया और वर्ड ऑफ गॉड को रिजेक्ट किया। छठवां कारण क्या है? उन्होंने परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट किया। ओके, एंड इवेंचुअली, और इसमें एक प्रोग्रेशन भी है 17वीं पंक्ति में, और उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया। ओके, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, लाइक इजराइल इस एक्सटेंट तक गिरा। परमेश्वर कभी भी अलाउ नहीं करता किसी भी फॉर्म में एक्सेप्ट वॉर एंड जस्टिस। परमेश्वर किसी भी की भी जान लेना अलाउ नहीं करता, और वो भी गॉड के नाम पे सैक्रिफाइस करके, बलि चढ़ा के, लेकिन उन्होंने किया। ओके, तो परमेश्वर इस अध्याय में कारण बताता है। और 23वीं पंक्ति में, ओके 22वीं पंक्ति में मैं एक 21 से पढ़ते हैं कंक्लूजन इन वर्सेस का। उसने इजराइल को तो दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया,
और उन्होंने नबात के पुत्र यरोबाम को अपना राजा बनाया, और यरोबाम ने इज़राइल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया। सो जैसे पाप यरोबाम ने किए थे वैसे ही पाप इज़राइली भी करते थे और उनसे अलग नहीं हुए। अंत में यहोवा ने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसे कि उसने अपने सब दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इज़राइल अपने देश से निकालकर अश्शूर को पहुंचाया गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। कौन से दिन तक? जब ये किताब लिखी गई। ओके, एज़रा नबी ये किताब लिख रहा है, और तब तक ये लोग कहाँ पे निवास कर रहे हैं? इजरायली लोग अश्शूर देश में गुलामी में हैं। ओके, 24वें पंक्ति में, और अश्शूर के राजा ने बाबेल, क्रूता, अब्बा, हमात और सपर्वेम नगरों से लोगों को लाकर इजराइलियों के स्थान पर शोमरोन के नगरों में बसाया। ओके, सो इसने क्या किया? इसने इंटरेस्टिंग काम किया। असीरिया के राजा ने यहूदियों को ले जाके अपने देश में गुलामी में लगा दिया, और अब यहाँ पे जमीन खाली हुई, अपने इधर से लोगों को लाके यहाँ पे बसा दिया अन्य देशों। और इनफैक्ट असीरिया से नहीं, इवन नेबरिंग लैंड से जो कुछ नाम हैं, आप देखेंगे कि नॉर्थ ऑफ इजराइल के कई सारे नाम हैं कई शहरों के। असीरिया नॉर्थ ईस्ट में था, उत्तर पूर्व में था, काफी आगे जाके बेबीलोन के ऊपर उत्तर में, नॉर्थ इराक। ओके, लेकिन उसने क्या किया? बाहर का कोई भी आके बस जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहूदियों को यहाँ मत बसने दो। उसका परिणाम क्या था? ओके, कैप्टिविटी का एक रिजल्ट था। जब इजरायली लोग गुलामी में गए तो उसका एक परिणाम निकला, और वो इन पंक्तियों में है। तो वे लोग शोमरोन में के अधिकारी होकर उस नगरों में रहने लगे, और जहाँ वे पहले रहे तब वे यहोवा का भय ना मानते थे, और इस कारण यहोवा ने उनके बीच शेर भेजे जो उनको मारने लगे। ओके, इस कारण उन्होंने अश्शूर के राजा के पास ये कहलवा भेजा कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकालकर शोमरोन के नगरों में बसा दी हैं, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते, इसलिए उसने उनके मध्य में शेर भेजे हैं जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वह उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। इंटरेस्टिंग वर्ड जो है यहाँ पे वो क्या है? रीति वर्ड। ओके, आज का इंसान भी कई बार उसमें फंस जाता है। ओके, ट्रेडिशंस। इन लोगों का फोकस ये है किस पे? ट्रेडिशंस में, रीति रिवाज। इनको ये लगता है कि रीति रिवाज करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या बोलते हैं? अश्शूर के राजा ने आज्ञा दी कि जिन याजकों को तुम उस देश में से ले आए हो उनमें से एक को वहां पहुंचा दो, और वह वहां जाकर रहे, और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। ओके, सो तब जो याजक शोमरोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा, और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। तो भी एक एक जाति के लोगों ने अपने अपने बसाए हुए नगर में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो शोमरोनियों ने बसाए थे। तो क्या इन लोगों ने, क्या जब याजक आ गया तो क्या इन लोगों ने रियली में यहोवा को फॉलो करना चालू कर दिया? नहीं। ओके, इन्हें रीति सीखनी थी, इन्हें रीजनरेशन से मतलब नहीं था, इन्हें किससे मतलब था? ट्रेडिशन से मतलब था। और ये इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है, आज भी क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन में ये डिस्टिंक्शन है रियल। ओके, कई बार क्रिश्चियनिटी में कई सारे लोग ये एक और डिस्टिंक्शन बनाते हैं, क्या आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए थे, क्या आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा नहीं हुए थे, क्या आप ये रिवाज फॉलो करते हो, या क्या आप ये ट्रेडिशन फॉलो करते हो। बट ये इररिलेवेंट है। विश्वासी जीवन में जो इम्पोर्टेंट सच्चाई है, जो ट्रांसफॉर्मिंग ट्रूथ है, वो ये है कि क्या मैं रीजनरेटेड हूँ, क्या मैंने नया जन्म पाया है यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, ना कि क्या रिवाज मैं फॉलो करता हूँ। मेरी चर्च अटेंडेंस मुझे उद्धार नहीं देती, मेरा यीशु मसीह पर विश्वास मुझे उद्धार देता है। राइट? और इन लोगों ने ये डिस्टिंक्शन नहीं समझा। ओके, नाउ ये लोग ऊंचे, काफी डिस्क्रिप्शन है। और 33वीं पंक्ति में, वे यहोवा का भय तो मानते थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच में से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं को भी। ये किसका?
ओके, एनीवे, हिस्टोरिकली इजराइल में इस समय एक इंटरेस्टिंग जाति पैदा हुई, ओके, और उनको क्या बोलते थे? समैरिटन्स। सामरी लोग इस ड्यूरेशन में उदय हुए। क्या हुआ? बाहर की जातियां आई, कुछ यहूदी थे, इंटरमिक्सिंग हो गई, और उस इंटरमिक्सिंग की वजह से उन्होंने अपने रिवाज लिए, उन्होंने यहूदियों के रिवाज लिए, उन्होंने यहोवा का नाम भी ले लिया, और सब कुछ क्या हो गया? मिक्स एंड मैच हो गया। और उसकी वजह से बेसिकली वो रीति रिवाज तो फॉलो करते थे, बट अब वो पोल्यूटेड टाइप के, लाइक उनके पास रियल परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, ओके। और ये रेस को, इस जाति को सामरी जाति कहा गया, जो आप कुछ केसेस में नहमाया की किताब में आप इन लोगों को देखोगे वापस से, और आप आगे जाके देखते हो जब सुसमाचार के समय में आप ये, यदि आपको कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान हो कि सामरी लोगों से यहूदी लोग नफरत करते थे, उनको नीची जाति मानते थे, और उसका बेसिक कारण क्या था कि सामरी जाति कहां से पैदा हुई थी? वो यहूदी नहीं थे, वो यहोवा को मानते थे एक हिसाब से, वो यहोवा का नाम तो लेते थे, लेकिन वो रियली में यहूदी नहीं थे, वो मिक्स क्राउड था। सो यहूदियों और अब ये सामरी जाति काफी लॉन्ग टाइम के लिए अब यहाँ रहेगी, ओके। इस कैप्टिविटी का एक परिणाम क्या था? इन लोगों की बंधुआई का एक परिणाम ये था कि सामरी जाति का इजराइल देश की जमीन में पनपना, ओके। सो नाउ अब हमारा फोकस इधर से टोटली मूव होता है, हम सदर्न किंगडम की ओर चलते हैं, ओके। यहूदा में इस समय एला 18वें अध्याय की पहली पंक्ति, एला के पुत्र इजराइल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्या, इंग्लिश बाइबल में हेजेकाया, ओके। सो आहाज का पुत्र हेजेकाया राजा बना, ओके। वह जब राज्य करने लगा तब वह 50 साल का था और 29 साल तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तीसरी पंक्ति बोलती है कि उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, ओके। तो हेजेकाया बेसिकली अच्छा राजा था, ओके, गुड किंग। कितने अच्छे राजा थे जूडा के किंगडम में? टोटल कितने राजा थे और कितने अच्छे राजा थे? किसी को गिनती पता है? टोटल 20 राजा थे जूडा में, ओके। उसमें से 8 राजा अच्छे थे। मे भी हम एज्यूम कर सकते हैं मे भी 8 सेव थे, मे भी 8 से ज्यादा सेव थे, बट एटलीस्ट कंडक्ट से ये दिखता था कि ये 8 उद्धार पाए हुए राजा थे। उनमें से एक ये हेजेकाया है। ऑलरेडी आप इनमें से 6 अच्छे राजाओं का पीरियड देख चुके हो। 4 कॉन्जिक्यूटिव राजा थे, 4 लगातार थे। यदि आप अपने इसमें देखोगे, कुछ मार्किंग्स आप कर सकते हो अपने राजाओं के चार्ट में, तो आपको याद रहेगा। बट हेजेकाया अच्छा राजा था, ओके। नाउ उसने क्या क्या काम किए? कुछ हेजेकाया के किंगडम के कुछ सैलिएंट पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें जो हेजेकाया के किंगडम में हुई जो आज भी इजराइल की हिस्ट्री याद रखती है। कुछ चीजें थी जो यह बाइबल बता रहा है। उसने लाठों को तोड़ डाला, अशेरा को काट डाला, मतलब इन मूर्तियों को बेसिकली एक हिसाब से, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। वाह, इंटरेस्टिंग, राइट। ये कौन था? गिनती के 21वें अध्याय में ध्यान है, परमेश्वर ने कहा था जब परमेश्वर ने गुस्से की वजह से सांपों की वर्षा कर दी थी, लोग मर रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था? एक खंबे पे क्या करो, कांसे का एक सांप लटकाओ, और जो भी उसकी ओर देखेगा वो चंगाई पाएगा। और वो कांसे के सांप की अब लोग आराधना कर रहे थे, करेक्ट। सो ये वो वर्सेस है जो हमें याद दिलाती हैं कि आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, हर तरीके के इंसान के लिए इजीएस्ट ऑप्शन होता है, ओके। इसलिए दुनिया के रिलीजन्स किसी ना किसी तरीके की मूर्ति पूजा बड़ी क्विकली कर लेते हैं। इवन क्रिश्चियनिटी में भी कई तरीके से मूर्ति पूजा कई बार घुस चुकी है, राइट। एंड रोमन कैथोलिक चर्च, इवन यीशु मसीह की मूर्तियाँ और मरियम की मूर्तियाँ, और ये सब टोटली बाइबल के हिसाब से गलत है, ओके। बट ये बहुत इजी होता है कि इवन गॉड का नाम लेके आप किसी तरीके की मूर्ति बना लेना, या किसी इवन हमारे हार्ट में हम आइडोलेट्री में घुस सकते हैं,
राइट, किसी भी चीज को। यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी मनुष्य दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। एनीवे, तो उसने उनको भी तोड़ डाला। वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर नहीं रहा। सो आई थिंक इस राजा को हमें नोटिस करना चाहिए। आउट ऑफ ऑल द 20 किंग्स, हाँ, इसके बारे में बाइबल बोल रही है कि ही वाज अ वेरी गुड किंग, इसके जैसा दूसरा कोई राजा नहीं था। ओके, और यहाँ तक कि वर्ड्स का जो प्रयोग है बहुत इंटरेस्टिंग है। और वह यहोवा से लिपटा रहा, राइट, इसको बोलते हैं शिष्य बनना। He was not just saved, but वो क्या था, वो डिसीजंस ले रहा था गॉड के पीछे। मैं उद्धार में आ सकता हूँ और उद्धार में आते ही मैं परमेश्वर की संतान बन जाता हूँ, लेकिन एक दूसरी पुकार है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28 से 30 में कि वो लोग बोझ से दबे हुए लोगों और वो थके हुए लोगों मेरे पास आओ, राइट, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इतना पोर्शन बड़ा अट्रैक्टिव है, राइट, और वो कोई भी बड़ी आसानी से आ सकता है यदि उसको जरा सी भी रोशनी दिख जाए, और वो उद्धार की पुकार है। लेकिन इमीडिएटली उसके बाद यीशु मसीह एक और बात बोलता है जो कई सारे बिलीवर्स अपनी लाइफ में कभी भी नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, और वो है यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर ले, टेक माय योक अपॉन यू, राइट, और वो है शिष्य बनने का बुलाहट, वो है इनविटेशन टू डिसाइपलशिप। और लेकिन यहाँ पर ये आदमी है जिसके बारे में एक्सप्रेशन क्या बोलता है, इतना नहीं बोला कि उसने यहोवा पर विश्वास किया, वो यहोवा से लिपटा रहा, मतलब उसने परमेश्वर का योग अपने ऊपर लिया। और यीशु मसीह उस वर्ष में ऐड करता है, बोलता है मेरा जुआ हल्का है, राइट, बट लोग जब बाहर से देखते हैं तो जुआ भारी लगता है, राइट। यदि थर्मोकोल में आप बराबर से वुड की पेंटिंग कर दो और उसका क्रूज उठा के चलो तो सिर्फ आपको पता चलेगा कि वो जुआ कितना हल्का है, राइट। जब तक आप वो जुआ अपने ऊपर नहीं लोगे और जब तक आप उस जुए को बाहर से, जब तक आप यीशु मसीह के शिष्य बनने के इनविटेशन को सिर्फ बाहर से आप नापते रहोगे तब तक वो बहुत भारी लगेगा। लेकिन सिर्फ एक शिष्य बता सकता है कि कितनी अद्भुत जिंदगी है एक शिष्य की। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे वचन में, यूहन्ना के 8:32 से 34, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम वाकई मेरे शिष्य ठहरोगे और तुम सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, राइट। सो एक्चुअली सिर्फ शिष्य ये बात समझ सकता है कि मेरी डिसाइपल की लाइफ मेरे लिए आजादी है। लेकिन जो आदमी बाहर से देखता है उसको शिष्य बनना बहुत टफ लगता है, राइट। सो ये इंटरेस्टिंग है, मेरा जुआ हल्का है। एनीवे, तो वो यहोवा से लिपटा रहा और उसने उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उनके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। वाह, ये शिष्य की जिंदगी है, राइट। हाँ, और उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। इससे पहले का यहूदा का राजा अशूर को कर देता था, राइट। जब अशूर का राजा नॉर्थ किंगडम को बंदी बना के ले गया तब यहूदा के लोग भी क्या हो रहे थे, उस समय तक 2 अटैक किए थे उसने शल्मनेसेर में, ओके, मे बी 5-7 साल के डिफरेंस में। और पहले अटैक से ये लोग क्या देने लगे थे, उसको कर देने लगे थे, लेकिन अब इसने बलवा कर दिया, इसने कहा मैं नहीं देने वाला, राइट। एनीवे, उसने पलिश्तियों को गाजा और उसके सिवानों तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। सी, आप यहाँ पे अक्सर देखते हो यहूदा के केस में कि जब जब गॉडली किंग आता है तब तक नॉट जस्ट स्पिरिचुअल रिवाइवल आता है, तब तक उस देश में इवन फिजिकली रिवाइवल ब्लेसिंग होती है, राइट। वो लोग लड़ाइयाँ जीतते हैं, उनके पास विभिन्न तरीकों के आशीष होते हैं। अपन ने उज्जाया के राज्य में देखा था, उज्जाया के राज्य में उसने आर्मी उसकी तगड़ी थी, उसने इवन इरिगेशन का काम कराया, उसने दीवारें बनवाई, उसने मंदिर का पूरा निर्माण कराया। तो जब यदि तुम परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता खोजोगे तो बाकी सब बातें तुम में जोड़ दी जाएंगी। मत्ती का 6:33। सुलेमान को परमेश्वर ने कहा, सुलेमान तुमने बाकी चीजें नहीं मांगी, तुमने मेरी बुद्धिमत्ता मांगी, तो जो चीजें तुमने नहीं मांगी वो भी जोड़ दी जाएंगी, राइट। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ की ब्यूटी है, ये शिष्य बनने की जिंदगी की ब्यूटी है। यहाँ पर इस आदमी की कई सफलताओं का जिक्र हो रहा है। राजा हिजकिय्याह के 4थे साल में एला के पुत्र इजराइल के राजा होशे का 7वां साल था। अशूर के राजा शल्मनेसेर ने शोम्रोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया
और 3 साल के बीतने के बाद उन्होंने उसको ले लिया। और इस प्रकार हिजकिय्याह के 6वें वर्ष में जो इजराइल के राजा होशे का 9वां साल था, शोमरोन ले लिया। तो आपको ये 9वां साल 6वां साल कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आप जब आप इस चार्ट के साथ मैच कर करके पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे ये बिल्कुल एक्यूरेटली रिकॉर्डेड हिस्ट्री, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ये पूरी की पूरी। और ये एक्सटर्नली अब तक हम हिस्ट्री के उस पार्ट में आ चुके हैं जिसके इनफ सेकुलर हिस्ट्री में इनफ गवाही है। ओके, एक टाइम पीरियड है मोसेस वगैरह का, जिस टाइम पीरियड में लिमिटेड एविडेंसेस मिलते हैं, बट ये टाइम पीरियड थॉरो हिस्ट्री है। ओके, नाउ 13वां पंक्ति, हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सनहेरीब, ओके, अशूर का राजा बदल गया। आप नोटिस करेंगे शल्मनेसेर था, जब इजराइल को कैप्टिविटी में लेने आए तो कौन था? शल्मनेसेर था। अभी क्या है? सेनेकेरिब, इंग्लिश में सेनेकेरिब, हिंदी में सन्हेरीब, ओके, सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अशूर के राजा के पास लाकीश को भेजा। ओके, नाउ एक स्पिरिचुअल मैन के पास ये चैलेंज आता है, बहुत अद्भुत इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ओके, यहाँ पर गॉडली किंग है, गॉड उसको सफलता दे रहा है, जहां वो जा रहा है वहां उसके दुश्मन तबाह हो रहे हैं, उसको विक्ट्रीज मिल रही हैं। सडनली इसकी लाइफ में एक टेस्ट आता है, ओके, चैलेंजिंग एनिमी आता है, और यहाँ पर ये मैसेज भेजता है उसको कि मुझसे अपराध हुआ है, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। वाह, राइट, सडनली मैं अपनी फेथ, जब मैं परीक्षा से गुजरता हूं तो मैं सॉल्यूशंस खोजने लगता हूं। ओके, और यदि मैं संसार के पास जाकर हल खोजूंगा अपनी प्रॉब्लम्स का, तो संसार मुझे दबा लेगा। ओके, संसार मुझे, तो यहां पर ये बोलता जो, ओके, वाह, ये इंटरेस्टिंग है कि कई बार जितनी ट्रस्ट हम यीशु मसीह पे नहीं करते, उससे ज्यादा ट्रस्ट हम अपने रिसोर्सेज पे करने लगते हैं, ये जानते हुए कि हमारे रिसोर्सेज में कोई ताकत नहीं है। स्टॉक मार्केट्स मोमेंट्स में क्रैश, इकोनॉमीज का पता नहीं चलता है कब इकोनॉमी डाउन हो जाती है, बेरोजगारी कब बढ़ जाती है, और हम उन चीजों पे ट्रस्ट करने लगते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है ऑलमोस्ट लाइक अनकंडीशनल ट्रस्ट, जो तू बोझ मुझ पे डालेगा मैं वो लेने को तैयार हूँ। राइट, परिणाम देखिए, और तब अशूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना ठहरा दिया। ओके, इसने क्या मांगा? ओके, तुम अपना सालाना कर दोगे, ओके, एज अ, ये उस ट्रिब्यूट का सिस्टम होता था उस जमाने में। जो राजा कमजोर पड़ता था, जो राजा जीतता था, उनके बीच में नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग ये होती थी, जीतने वाले राजा को हारने वाला राजा एनुअल ट्रिब्यूट देगा, और यदि आप ट्रिब्यूट देते रहोगे तो पीस रहेगी, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इसने ट्रिब्यूट एग्री कर लिया अनकंडीशनल, तो उसने फिक्स की अशूर के राजा ने। ओके, नाउ मेरी बाइबल के नोट्स में इसका कन्वर्जन है कि ये किक्कार कितना होता है, तो उससे कन्वर्ट होके निकलता है करीब 10 टन चांदी और 1 टन सोना, 1000 किलो सोना। ओके, नाउ दैट वाज अ रियल बर्डन, राइट, कि हर साल 1 टन सोना और 10 टन चांदी यहूदा के राजा को अशूर के राजा को देना है। और यहाँ पर बोलता है तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली, उन सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। और उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के किवाड़ों और उन खंभों में से भी जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छील कर अशूर के राजा को दे दिया। वाह, पता है यहाँ पे क्या सिद्धांत, मतलब इस बंदे को पर यहोवा के भवन में जाना पड़ा और वहां से भी खोज के सोना निकाल के अशूर को देना पड़ा। ये पता है किस चीज की तस्वीर है? इनसेशिएबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। संसार कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। ओके, मैं सोचता हूँ, ओके, मेरा बॉस मुझे बोलता है सेकंड शिफ्ट कर लो, कुछ दिन कर लो, 3 महीने कर लो, सेकंड शिफ्ट बाइबल कॉलेज चलेगा, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, एंड
मे बी मैं कुछ थोड़ा पैसा कमा लूँ, उसके बाद मैं प्रभु की सेवा करने लगूंगा। आपने इस टाइप के एक्सक्यूजेस सुने होंगे। मैं घर बना लूँ, उसके बाद मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मैं शादी कर लूँ, उसके बाद मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाऊं, उसके बाद मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मेरे घर वाले जब बदल जाएं, उद्धार में आ जाएं, उसके बाद मैं प्रभु की सेवा करूंगा। Somehow हम हिजकिय्याह की जगह पे आ जाते हैं, राइट? और हम ये नहीं समझते कि ये संसार कभी भी मेरे कॉम्प्रोमाइजेस से संतुष्ट नहीं होगा। ओके? मुझे यहोवा के भवन के खंभों से छील के भी सोना निकाल के देना पड़े, तो भी मैं संसार को संतुष्ट नहीं कर सकता। आपकी डबल शिफ्ट बनी रहेगी यदि आप स्टैंड नहीं लोगे, राइट? मैं उस पैसे का गुलाम हो जाता हूँ जो मुझे डबल शिफ्ट करने के बाद मिलती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन यदि मैं राइट टाइम पे राइट स्टैंड लेना सीखूं और परमेश्वर पर भरोसा करना सीखूं, तो मुझे इन चीजों से ना गुजरना पड़े। ओके? नाउ इंटरेस्टिंग स्टोरी का ट्विस्ट ये है, आप इसने सब सोना वोना दे दिया, क्या संसार संतुष्ट हो गया? क्या अश्शूर का राजा संतुष्ट हो गया इसकी ट्रिब्यूट से? नहीं। उसके बाद ये कहानी बोलती है कि उसने अपने ऑफिसर्स भेजे, और रबशाके एक फेमस नाम है, रबशाके। ओके? और रबशाके बेसिकली उसका मिलिट्री ऑफिशियल था। और रबशाके और दो और आदमी इनके आते हैं इनके यरूशलेम में, और पब्लिक प्लेस पे खड़े होके, जो धोबियों का स्थान है, ओके, जहाँ धोबी अपने कपड़े सुखाते हैं, तो टनल के बाजू में, वहां पे रबशाके पब्लिकली चिल्ला के बोलता है, और उसको बोलता है हिजकिय्याह से कहो कि अश्शूर का राजा ये कहता है कि तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, सो तो केवल एक बात है, तू किस पर भरोसा करता है कि तू मुझसे बलवा किया है? एंड यहाँ पे रबशाके आके ओपन चैलेंज देता है इन लोगों को, क्योंकि अश्शूर का राजा आ रहा है, लड़ाई करेगा और हम मार डालेंगे तुम लोगों को। घेर के रखी है सेना ने यरूशलेम को। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ग्रुप है जो इसके ऑफिशियल्स हैं, ओके, हिजकिय्याह के। और हिजकिय्याह के ऑफिशियल्स क्या बोलते पता है? हे, रुको, यहूदी भाषा में मत बोलो, आरामी में बोलो, राइट? क्यों? क्योंकि इनके पास फेथ नहीं है, इनके पास विश्वास नहीं है। ये नहीं चाहते पब्लिक सुन ले, राइट? इनका भरोसा लोगों पर है, ना कि परमेश्वर पर। ओके? इवेंचुअली जब हिजकिय्याह राजा 19वें अध्याय की पहली पंक्ति में जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना, तो वह अपने वस्त्र फाड़ के टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। ओके? वस्त्र फाड़ के और बोरी पहन लेना, गोनी, ओके, वो पहन के ये यहोवा के भवन में गया। ये किस चीज का परिचायक था पुराने नियम में? रिपेंटेंस, पश्चाताप। ओके? तो राजा जब पब्लिक रिपेंटेंस, आई वुड से, ओके, सामूहिक ओपन खुला पश्चाताप। ओके? और उसने एलियाकीम को, जो राजघराने के काम पर था, और शेबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। नाउ जब आप बुक ऑफ आइज़ाया पढ़ेंगे, यशायाह की किताब, तो आप ये नोटिस करेंगे यशायाह नबी इस टाइम पीरियड में, मैंने लास्ट क्लास में भी आई थिंक बोला था, यशायाह नबी इस टाइम पीरियड में प्रोफेसी कर रहा था। और यशायाह नबी ने 4 राजाओं के टाइम पीरियड में प्रोफेसी की। ओके? कौन से 4 थे? योताम के पहले कौन था? उज्जिया, योताम, आहाज, हिजकिय्याह। इन 4 राजाओं के टाइम पीरियड में अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड ऑफ 64 ईयर्स, 64 साल यशायाह ने भविष्यवाणियां की, और 64 साल तक वो यहूदा को परमेश्वर के मार्ग दिखाता रहा। यहाँ पर इसने यशायाह के पास भेजा, और उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए हैं, पर जच्चा को जन्म देने का बल नहीं रहा। वाह! ये हिब्रू फ्रेज है, बट बहुत मीनिंगफुल है। ओके? एंड ये ऐसा है कि जैसे औरत प्रेग्नेंट है और बच्चे का आने का टाइम आ गया है, बट उसके शरीर में ताकत नहीं है। और दिस इज इंटरेस्टिंग। पता है, शैतान हमारी लाइफ में यही करना चाहता है। ओके? कि मेरे अंदर डिजायर है,
मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, मैंने कुछ कदम भी उठाए, और पता है क्या होता है, यदि मैं सतर्क नहीं हूँ, यदि मैं डिसर्निंग नहीं हूँ, तो मोस्ट लोगों की लाइफ में ये होता है कि जब बच्चा जन्म देने का टाइम आता है तब तक मेरे अंदर ताकत नहीं है। ओके, और मैं क्या करता हूँ, मैं क्विट कर देता हूँ। राइट, बाइबल कॉलेज में हम सेमेस्टर शुरू करते हैं एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आते रहिए जाते रहिए, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं एज अ सिद्धांत सिखा रहा हूँ। या डॉक्टर स्टीवंस कहते थे, और ये अद्भुत प्रिंसिपल है। और मैं मेरे से कोई एक व्यक्ति इस क्लास में अटेंड करते वक्त कुछ एक्सक्यूजेस दे रहा था कि पास्टर मुझे ऐसा है और मुझे, मैंने उस व्यक्ति से ये कहा, पता है तुम मुझे एक्सक्यूज मत दो, यदि तुम नहीं क्लास कर सकते तो तुम मुझसे बोल्डली कह सकते हो एज अ फ्रेंड कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पुश करके इस क्लास तक नहीं लाना चाहता कि इवेंचुअली मैं तुम्हें गलत ट्रेनिंग दूंगा। क्या दूंगा? कि तुम कोई चीज कि तुम कोई चीज शुरू करके आधे में छोड़ना सीखोगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके की ट्रेनिंग लो अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं एक एरिया में तुम्हें गलत आदत डालूंगा और तुम अपनी लाइफ के कई एरियाज में वो चीज करोगे। और हमें ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन सीखना चाहिए, हमें ये डिसर्नमेंट सीखना चाहिए कि मैं जो शुरू करता हूँ उसे खत्म करता हूँ। डॉक्टर स्टीवंस अक्सर कहा करते थे अपनी प्रीचिंग में, कई बार जोश में आ जाते थे और चिल्लाते थे फुलपिट में, डोंट क्विट, छोड़ो मत। एंड रियली दैट्स अ वेरी गुड प्रिंसिपल, क्योंकि शैतान मुझे यही कराना चाहता है कि मैं 2-4 चीज़ों को ऐसे करता हूँ कि मेरी आदत बन जाती है, मैं चीज़ें शुरू करता हूँ एंड मिडवे में उसे ख़त्म कर देता हूँ। राइट, बच्चा रेडी तो है लेकिन ताकत नहीं है। और ये हेज़ेकिय्याह बोलता है, एनीवे यशायाह उसको मैसेज भेजता है 6वीं पंक्ति में। यशायाह ने उससे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए और उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। राइट, तो यहाँ पर प्रॉफिट मैसेज भेजता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, और परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ करता है, और ये चीज़ें पूरी होती हैं। 34वीं पंक्ति में यदि आप देखेंगे तो 35वीं पंक्ति में उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मार डाला, और लोगों ने जब सुबह उठे तो लाशें ही लाशें देखी। एक एंजल, ओके, एक एंजल 1,85,000 वन शॉट गॉन। राइट, सो एक्चुअली प्रभु अपनी ताकत दिखा रहा है इस मोमेंट में कि मैं कितना शक्तिमान हूँ, मेरा एक स्वर्गदूत कितना अकम्प्लिश कर सकता है। एनीवे, हिजकिय्याह बच जाता है। अश्शूर का राजा सनहेरीब चल देता है और लौटकर नीनवे में रहने लगता है। ओके, नीनवे कौन सी जगह है? वही जगह है जो प्रॉफिट योना को भेजा गया था। ओके, 20वां अध्याय। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पे आ गया, टर्मिनल डिजीज। हिजकिय्याह की लाइफ के कुछ सीरियस इंसिडेंट्स हैं जिसको हम हिजकिय्याह के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा कि यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। सेट योर हाउस इन ऑर्डर, दैट वाज आइज़ायाह's एडवाइस। ओके, सेट योर हाउस इन ऑर्डर। हिंदी बाइबल थोड़ा सा अलग ट्रांसलेट कर देती है, सेट योर हाउस इन ऑर्डर। ब्यूटीफुल, हाँ, that's important, right? Sometimes हमारी spiritual life में उसकी ज़रूरत होती है। Set your house in order. Lot of problems we go through because our house spiritually is not in order. Okay? आत्मिक रूप से हमारी जिंदगी को हम हाउस से कंपेयर कर सकते हैं, हम हमारे रियल परिवार को हाउस से कंपेयर कर सकते हैं, हम हमारे चर्च को हाउस से कंपेयर कर सकते हैं। हमारी लाइफ की बहुत सारी इश्यूज का बेसिक इशू ये है कि हमारा हाउस ऑर्डर में नहीं है। कायजा बोलता है सेट योर हाउस इन ऑर्डर। ओके, उसके बाद क्या बोलता है? तुम नहीं बचेगा। बैड न्यूज, तू नहीं बचेगा। ओके, एंड कई बार गॉड हमसे उस तरीके से डील करता है। इट इज द क्रिएटिविटी ऑफ गॉड। दूसरी पंक्ति में, तब वो दीवार की ओर मुंह करके, हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करता है। ब्यूटीफुल पिक्चर, राइट? क्यों ये ब्यूटीफुल है? क्योंकि हमारी लाइफ में कई बार हमारा फेस दीवार पे होना चाहिए।
मत्ती के 6 में यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो अकेले कमरे में घुसो और दरवाजे बंद कर लो और अकेले में अपने स्वर्गीय पिता से बातें करो, राइट। और लाइफ में हमारे पास टाइम्स होते हैं जहाँ पर हमारे आसपास किसी को भी रहने दीजिए, बट हमारी ज़रूरत ये होती है कि हम अकेले में क्लोजेट लाइफ, हमारे सैटरडे के बाइबल कॉलेज में हम सीख रहे हैं, राइट, अभी तक क्लोजेट लाइफ, हमारी परमेश्वर के सामने अकेले कमरे की जिंदगी, राइट। क्लोजेट, टेबल एंड टॉवेल, इस पे पास्टर शाला पढ़ा रहे हैं लीडरशिप क्लास में। एनीवे, सो क्लोजेट लाइफ, वो जाके प्रार्थना करता है और रोता है, बिलक बिलक कर रोता है, तीसरी पंक्ति बोलती है। एंड पांचवी पंक्ति में परमेश्वर का उत्तर आता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं और मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 साल बढ़ा दूंगा। ये इंसिडेंट 701 BC का है, 701 ईसा पूर्व का है और इसकी हिजकिय्याह की लाइफ रियली में बढ़ाई जाती है और 15 साल वो और राज्य करता है 686 BC तक, ओके। और फिर यशायाह नबी इसको इमीडिएट एक प्रोफेसी देता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि सन डायल, घड़ी कुछ कदम पीछे, कुछ अंश 10 अंश पीछे घट जाती है। एंड नाउ 12वीं पंक्ति में हम जाते हैं, ओके। तो हिजकिय्याह की लाइफ का ये इंसिडेंट है, ट्रेमेंडस, टर्मिनल डिजीज एंड उसके बाद हीलिंग, 15 साल की एडिशनल लाइफ, ओके। और हिजकिय्याह ने इवेंचुअली बहुत सारे भजन लिखे और कई सारे लोग मानते हैं कि हिजकिय्याह की कंपाइल की हुई 15 भजन हैं और जिनको आई थिंक सॉन्ग ऑफ एसेंट्स बोलते हैं भजन संहिता में, ओके। मे बी सॉन्ग ऑफ एसेंट्स नहीं है, कोई और भजन, 15 भजन संहिता का कलेक्शन है जो हिजकिय्याह ने कलेक्ट किए और उनको अलग क्लासिफिकेशन दिया जाता है और उसने परमेश्वर की आराधना की। एनीवे, तो 12वीं पंक्ति में उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान जो बाबेल का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। वाह, हिजकिय्याह की लाइफ की ये प्रॉब्लम थी, राइट। किसी गॉडली मैन की लाइफ की ये प्रॉब्लम हो सकती है, रॉन्ग रिलेशनशिप्स, राइट, गलत संबंध। पहली बार उसने मैं बहुत फेथफुल हूँ, मैं प्रभु के सामने बहुत अद्भुत हूँ, मेरा हार्ट बहुत अद्भुत है, मैं प्रेयर करता हूँ, सब कुछ है, पर सडनली जब मैं लोगों के सामने जाता हूँ तो मैं अपनी विजडम लूज कर देता हूँ, राइट। और हिजकिय्याह की लाइफ में ये हुआ। बेबीलोन का राजा उसके पास गिफ्ट्स लेके आया, ओ तुम वेरी गेट वेल सून बुके, राइट, बुके लेके आया एंड सडनली ही इज लाइक गॉन, डिसर्नमेंट इज गॉन। ये कौन है, राइट, यानी देश का राजा है, ये अनगॉडली किंग है एंड सडनली मैं इससे क्या कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इसने मेरी ओर इनिशिएट कर दिया, अब मुझे रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। कई लोग इस तरीके की जिंदगी जीते हैं, पता है, नॉन डिसर्निंग यंग पीपल, राइट, यंग वीमेन। वर्ल्ड में एक हैंडसम मैन विद गुड जॉब कैन आपको इनिशिएट कर सकता है और आप सडनली अपने थियोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वेरी वेरी इजी, ओके। या एक यंग मैन एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की अपने ऑफिस में देख सकता है एंड सडनली बाइबल की सारी वर्सेस भूल सकता है और अपने आर्ट में कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटमेंट्स बोल सकता है कि मैं भी शादी के बाद वो उद्धार में आ जाएगी। फॉल्स, राइट। और यहाँ पर इस आदमी ने बेबीलोन के राजा के साथ, ओके, और उसने अपने खजाने दिखाए, उसने अपना यहोवा का भवन दिखाया, सब कुछ दिखाया। लास्ट में आइज़ाया को बताता है, वो यशायाह नबी को बताता है मैंने ऐसा ऐसा किया। तो यशायाह ने 16वीं पंक्ति में हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ओके। क्या सुन ले? ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बाबेल को उठा जाएगा और यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी। और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कितनों को वे बंधुआई में ले जाएंगे और खोजे बनकर बाबेल के राजभवन में रहेंगे। वाह! तो यहाँ पर यशायाह प्रॉफिट है जो इन घटनाओं को, जो आने वाली होने वाली इन राजाओं के साथ
यशायाह उसकी भविष्यवाणी कर रहा है कि तेरे पुत्र, तेरे बाद के लोग, तेरे बाद के कई राजा, अभी जैसे इजराइल बंधुआई में गया है, तेरे भी लोग बंधुआई में जाएंगे। ओके, ये प्रोफेसी थी। ओके, 19वीं पंक्ति में हिजकिय्याह एक माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट देता है जो आज का बिलीवर अपने एटलीस्ट अपने हार्ट में बहुत अक्सर देता है। तो क्या है? हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, क्या मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी नहीं रहेगी? वाह, हिजकिय्याह क्या बोल रहा है पता है? इट्स ओके क्योंकि जो प्रॉब्लम आने वाली है मुझे तो नहीं आने वाली ना, जो प्रॉब्लम आने वाली है वो मेरे बाद की जनरेशंस को आने वाली। बंधुआई में वो जाएंगे, राइट? आई एम ओके। कई क्रिश्चियंस अपनी लाइफ में बिना कहे ये बात कह सकते हैं, आई एम ओके, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मेरा घर ठीक है, मेरा पास आशीष है, लोग मर रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके। परमेश्वर का वचन भला, लोग नरक जा रहे हैं, आई एम ओके। इंटरेस्टिंग है, राइट? हिजकिय्याह जैसा गॉडली आदमी ये बात कह सकता है। क्वेश्चन ये है, हिजकिय्याह के नेचर एंड कैरेक्टर को जानते हुए हिजकिय्याह यहाँ पे कुछ और कर सकता था, राइट? क्या कर सकता था? हाँ, शताब कर सकता था। हिजकिय्याह दीवार के सामने एक बार फिर जाके खड़ा हो सकता था, राइट? हिजकिय्याह को अनुभव है, परमेश्वर ने उसकी लाइफ में अनुभव दिया है कि हिजकिय्याह अपने पास्ट में तुम जाके उस दीवार के सामने खड़े हुए हो और परमेश्वर ने तुम्हें उत्तर दिया है, राइट? इस बार तुमने वो क्यों नहीं किया? हिजकिय्याह गॉड के सामने जाके कह सकता था, गॉड गलती हो गई, माफ कर दो, लेकिन मेरे वंशजों को बचा लो, मेरे वंशज गुलामी में ना जाने पाए। एंड एज अ गॉडली मैन ये उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन कई बार गॉडली मैन अपनी जिम्मेदारी भूल सकता है और सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, राइट? ओके, निदान हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। ओके, सो नेक्स्ट किंग आता है मनश्शे, इंग्लिश में मनासे। ओके, और मनासे अनगॉडली किंग था। ओके, मनासे ट्रेमेंडस, जूडा की हिस्ट्री में ऑलमोस्ट वर्स्ट किंग्स में काउंट होता है। व्हाट अ ट्रेजेडी, एंड मे बी to an extent Hezekiah is responsible, right? When he says, hey, I am familiar, I don't care what happens to the generations to come, I don't care कि मेरे पड़ोस में क्या होता है और मेरे देश में क्या होता है और या मेरे शहर में क्या होता है, I don't care, as long as I am blessed, यदि मैं क्रिश्चियन के रूप में मैं आशीष में हूँ, I am okay. But प्रॉब्लम क्या है पता है? Someday it can hit your own house, right? यदि मेरा देश गड्ढे में जा रहा होगा और यदि मेरा पड़ोस गड्ढे में जा रहा होगा और यदि होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में पावरफुली अपनी जगह बनाएगी तो ये पॉसिबल है कि कल को हमारी संतानें उसका पार्ट, राइट? मनश्शे इजराइल का वन ऑफ द मोस्ट अनगॉडली किंग, raised up in the house of Israel का one of the most godly king. What a contradiction, right? हिजकिय्याह इजराइल की हिस्ट्री में ऑलमोस्ट सबसे भक्त, सबसे गॉडली राजा था, सबसे स्पिरिचुअल। और मनासे इजराइल की हिस्ट्री का ऑलमोस्ट सबसे अनगॉडली राजा। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आइज़ाया प्रॉफिट, यशायाह नबी की सेवकाई इन 4 राजाओं के पीरियड में चली, लेकिन मनश्शे के पीरियड में उसने सेवकाई नहीं की। बट ट्रेडिशन ये बोलती है कि मनश्शे ने यशायाह का कत्ल किया। ओके, सो अनगॉडली टू दैट एक्सटेंट। एनीवे, मनश्शे की कुछ के लाइफ के वर्णन है 21वें अध्याय में। यदि आप देखोगे, दूसरी पंक्ति बोलती है उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। चौथी पंक्ति में उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई, किसकी? वो आकाश के सितारों की आराधना करने लगा, थोड़ा सा इंडिया से अफेक्टेड था, है ना। छठवीं पंक्ति में उसने अपने बेटे को आग में होम बलि करके चढ़ाया। वाह, एक्चुअली बेटे को बलि चढ़ाना आपको अजीब अटपटा लगेगा। उस जमाने के कई सारे देश मोलेक नाम के एक देवता की उपासना करते थे,
और मोलेक के पुजारी आम तौर पे चाइल्ड सेक्रीफाइसेस में बिलीव करते थे। यदि हम आइडोलेट्री की यदि हिस्ट्री देखें, डिपेंडिंग ऑन कौन सी सोसाइटी में है, इवन यदि आप इंडिया की हिस्ट्री में कुछ थोड़ा और पहले जाएं और हिंदुइज्म और आइडोलेट्री इसको डीपली स्टडी करें, तो आप पाएंगे एक ज़माने में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती थी जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस दी जाती थी। सती प्रथा उनमें से एक तरीके की चीज़ थी। तो ये बहुत कोई बड़ी यूनिक चीज़ नहीं है, ये आम बात है। लेकिन मोलेक के एक आम बात मैं किस सेंस में कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। ओके, तो यहोवा के दास ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा, यहोवा ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा कि यहूदा के राजा 10वीं पंक्ति में, यहूदा के राजा मनश्शे ने जो ये घृणित काम किए और जिनकी बुराइयां एमोरियों ने उससे पहले से की थी, उनसे भी अधिक बुराइयां की और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया। इस कारण इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। और जो मापने की डोरी मैंने शोमरोन पर डाली है और जो साहुल मैंने अहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा, और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली पोंछता है फिर उलट देता है। और मैं तो यहाँ पर परमेश्वर मनश्शे को ये डिक्लेयर कर रहा है कि तुम लोग जैसे इजराइल के लोग बंधुआई में गए थे, अब तुम लोगों का नंबर आ गया है। ओके, सो हम वी आर रीचिंग वेरी क्लोज इन द हिस्ट्री। मे बी हम अगले हफ्ते में कवर करेंगे कि ये फाइनल इवेंट्स क्या हैं जब यहूदा का घराना कैप्टिविटी में गया। ओके, बट 16वीं पंक्ति में मनश्शे ने तो केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरना निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिर से दूसरे सिर तक खून से भर दिया। राइट, मे बी ट्रेडिशन के पीछे ये बात भी हो सकती है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि मनश्शे ने किसका खून बहाया, गॉडली लोगों का खून बहाया। मे बी यशाया नबी उनमें से एक। बट इंटरेस्टिंग है कि एनीवे जब आमोन राज्य करने लगा, उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राज्य किया। उसके बाद आमोन नाम का एक राजा था। आमोन दो साल तक राज्य किया, उसने भी बुरे काम किए। और उसके बाद 22वें अध्याय में एक राजा आता है योशिया। ओके, इंग्लिश में जोएश, राइट, जोसाया योशिया या जोशाया। और जोशाया एक बार फिर इजराइल की हिस्ट्री का लास्ट गॉडली किंग, 8वां अच्छा राजा। ओके, और जोशाया के राज में मैं बहुत क्विकली कवर करूंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। जोशाया का राज्य एक बार फिर से ना, एक्चुअली आप देखेंगे नॉर्थ किंगडम के जाने के बाद इजराइल यहूदा में 2 टाइम पीरियड आए हैं। ओके, 2 साइकिल आई हैं ऑलमोस्ट। पहली साइकिल थी हिजकिय्याह के गॉडली किंगडम से मनश्शे का अनगॉडली किंगडम, वन डिटीरियरेशन। समहाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यहाँ पे जोसाया के टाइम में फिर से रिवाइवल आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिवाइवल भी क्या हो गया, डाउन चला गया। लेकिन जोशाया के टाइम के रिवाइवल का डिस्क्रिप्शन क्या है? जोशाया ने भी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन 22वें अध्याय में वो दूसरी पंक्ति उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। 5वीं 6वीं पंक्ति में उसने प्रभु के भवन की मरम्मत कराई। देन आप 8वीं पंक्ति में देखते हैं कि उस जमाने में हिल्किया नाम का महायाजक शापान मंत्री से कहता है कि मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। और जब हिल्किया ने शापान को वह पुस्तक दी तो वह उसे पढ़ने लगा। वाओ, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बुक ऑफ गॉड वाज लॉस्ट इन द हाउस ऑफ गॉड। राइट, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के भवन में ही गुमा हुआ था। राइट, और आज की डेट में भी हो सकता है ये कई बार। ओके, एक्चुअली रियली में हमारी चर्च लाइफ का सेंटर ऑफ अटेंशन क्या है, ये हर पास्टर को डिसाइड करना पड़ता है कभी ना कभी अपनी लाइफ में। हमारे चर्च की लाइफ का सेंटर ऑफ अटेंशन क्या है? किटी पार्टीज, राइट, वर्शिप, 1 hour worship, 15 minutes preaching. What? Word of God is got to be the center
ऑफ द हाउस ऑफ गॉड। ओके, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के भवन का केंद्र होना चाहिए। बट यहाँ पर वर्ड ऑफ गॉड इज लॉस्ट इन द हाउस ऑफ गॉड। Hey, what a good news! We have found the book. And actually, one of the reasons, historically हमें context समझना है, मनश्शे के टाइम में क्या चल रहा है? Most people believe कि मनश्शे destroyed all the books. मनश्शे इतना ungodly था कि उसने यहोवा की किताब को भी नहीं छोड़ा। तो किसी godly man ने उस जनरेशन में हाउस ऑफ गॉड के अंदर कहीं पर जाके छिपा दी होगी, and nobody knows it now. And suddenly, high priest is excited. Wow, we got the word of God. And यहाँ पे आप पूरा सीन देखते हैं, राजा पढ़ता है, राजा के हाथ में वो किताब दी जाती है। And actually राजा के हाथ में वो किताब होनी चाहिए, ड्यूटरनॉमी 17 के हिसाब से। व्यवस्था विवरण 17 कहता था कि राजा के पास पर्सनल कॉपी होनी चाहिए व्यवस्था की किताब की। तो फर्स्ट टाइम जोसाया को ये किताब मिलती पढ़ने को, और जोसाया पढ़ता है, और जोसाया पढ़ने के बाद रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है इस अध्याय में, पब्लिक रिपेंटेंस करता है, अपने लोगों को बुलाता है, उनको पढ़ के सुनाता है। हाँ, एंड अमेजिंग रिवाइवल आता है इसमें। 11वीं पंक्ति में व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, और उसने फिर अपने ऑफिसर्स को बुलाया, और उसने कहा कि ये जो पुस्तक मिली है उसकी बातों के विषय में तुम जाकर मेरी और प्रजा को और सब यहूदिया से पूछो और उन्हें बताओ। राइट, सो इस राजा को पता है कि वर्ड ऑफ गॉड की क्या इंपॉर्टेंस है। उसने खुद पढ़ा, खुद पश्चाताप किया, फिर लोगों के पास भेजा अपने ऑफिसर्स को, या आप इनको वचन सुना। राइट, और उसके बाद गॉड ने इसको अप्रिशिएट किया, और गॉड ने इसको कहा कि मैंने तेरी सुनी है। और 20वीं पंक्ति होता है, इसलिए देख मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचा जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालना चाहता हूं उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। अब उन्होंने लौट कर राजा को ये संदेश दिया। ओके, सो ओके, 23वें अध्याय में वेरी क्विकली दूसरे पंक्ति में सब लोगों ने पब्लिकली सुनी वो किताब। तीसरी पंक्ति में राजा खंबे के पास खड़ा होके उसने वाचा बांधी और परमेश्वर के साथ, और लोगों ने उसके साथ मिलके वाचा बांधी। ओके, आप फिर 22वें अध्याय में देखते हो कि उसने मूर्तियों को जला दिया आग में, वेदियों को जला दिया, अशेरा के खंबे जला दिया, फूंक डाला 6वीं पंक्ति में, है ना। और उसने इवन जो होमोसेक्सुअल्स थे वहाँ पे, पुरुषगामियों को, मेल कल्ट प्रोस्टिट्यूट थे, और उनको ले जाके उनके घर को ढा दिया। और उसने जो ऊंचे स्थानों पे याजक लोग धूप जलाते थे उनको नष्ट कर दिया, है ना। सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। फिर 11वीं पंक्ति में, और बेतेल में जो वेदी थी जो ध्यान है यरोबाम ने बनाई थी। ओके, 15वीं पंक्ति देखिए, फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र यरोबाम ने बनाया था, उस वेदी को भी उसने ढा दिया। ध्यान है आपको, अभी हम थोड़ी देर पहले रिफर कर रहे थे, पहला राजा के 13वें अध्याय में एक नबी आता है, ध्यान है, जो यरोबाम जब बलि चढ़ा रहा होता है तो नबी आके कहता है कि एक योशिया नाम का एक तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा जो इस वेदी पर चढ़ाने वाले याजकों को की बलि चढ़ाएगा। और वो भविष्यवाणी पास्टर बीनू ने मुझे कैलकुलेट करके बताया, गलत निकले तो आप इन्हें पकड़ सकते हैं 290 साल, राइट, 290 कहा था ना, 209, ओके, 209 एग्जैक्टली, यस, 209 ईयर्स, बिकॉज 209 साल पहले जब किंगडम डिवाइड हुआ था तब की वो घटना है। और होशे के टाइम में जब ये कैप्टिविटी में गए तो 209 नहीं, बट देन इट शुड बी मोर, आई थिंक इट शुड बी मोर। एनीवे, तो 209 प्लस मनश्शे का राज, सो आई थिंक इट शुड बी मे बी 259 और समथिंग, 260 है। 260 साल पहले, मे बी 250 से 300 साल पहले एक नबी के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई थी, और यहाँ तक कि उस भविष्यवाणी में इस राजा का नाम तक दिया गया था कि ये राजा इस वेदी को नष्ट करेगा। और यहाँ पे वो सीन है कि जब वो वेदी को नष्ट करता है। ओके, सो एक्चुअली 17वीं पंक्ति में उस भक्त का भी जिक्र है, उसने जो चर्चा की थी। ओके, नाउ 26वीं पंक्ति देखिए, यहाँ पर ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है जोशाया के मेजर कामों का। यहाँ पर रिवाइवल चल रहा है,
ओके, बट और यहाँ पे इनफैक्ट 25वीं पंक्ति की लास्ट वर्स बोलती है कि उसके जैसा कोई ना रहा, उसके जैसा कोई राजा ना रहा, ना उसके बाद ऐसा कोई राजा आया जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से भी यहोवा की ओर फिरा हो। 26वीं पंक्ति का तो भी बहुत क्रिटिकल है। इतने मेजर रिवाइवल के बाद परमेश्वर का वचन ये कह रहा है तो भी यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत ना हुआ, जो इस कारण भड़का था कि मनुष्य ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। ओके, वाह, यहाँ पर एक रिवाइवल चल रहा है, यहाँ पे बंदा रिपेंट कर रहा है, पर यहाँ बड़ी यूनिक तरीके से परमेश्वर का वचन ही बोलता है गॉड का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? यिर्मयाह नबी की किताब 3रा अध्याय जिसका आंसर है, और हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, बट लेट अस कंसीडर दिस वर्स, जेरेमाया 3 वर्स 10। बाय द वे, इस समय यहाँ पर प्रॉफिट जेरेमाया है। ओके, यदि आप 6वीं पंक्ति देखें कि जेरेमाया बता रहा है कि योशिया राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे ये भी कहा। तो इससे आपको क्या पता चलता है? अब आप जब प्रॉफिट्स की बुक पढ़ेंगे तो आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि कौन से राजा के टाइम में कौन था। 10वीं पंक्ति बोलती है, इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी परंतु कपट से। ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? गॉड इंडाइट कर रहा है इन लोगों को, गॉड परमेश्वर इन पे दोष लगा रहा है। इतना रिवाइवल हुआ योशिया के टाइम में, लेकिन जो प्रजा थी पूरे मन से मेरी ओर नहीं फिरी बल्कि कपट से। कपट मतलब धोखे से। सो व्हाट डज इट टेल अस अबाउट दैट रिवाइवल? रिवाइवल चल रहा था, एक्सटर्नली एवरीथिंग सीम्स टू बी इनटू द मिडल ऑफ अ रिवाइवल, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? Revival is superficial in nature. Wow, that's dangerous, right? ये जो पुनर्जागरण है सिर्फ बाहरी है कि लोगों का पूरा मन यहोवा की ओर नहीं है। Wow, there is a serious question to be asked, right? क्योंकि ये जेरेमाया को सेम कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है गॉड, हाँ, जोसाया के रिवाइवल के बारे में बोल रहा है कि लोगों का मन पूरी तरीके से यहोवा में नहीं था, वो कपट में थे। I would love to read the English verse in that, if somebody can. Jeremiah 3:10. Pretense, it says, the treacherous sister, and yet for all this, her treacherous sister Judah has not turned to me with her whole heart, but in pretense, says the Lord. Pretense. That's the lovely word, pretense, right? So everything was a pretension. Oh my God! मेरी क्रिश्चियन लाइफ में ये सीरियस बीमारी हो सकती है और वो बहुत डेंजरस है। जो I can be in the middle of a revival and I can be pretending, and that brings us like, really God, transparency in my walk with God. The Christian life, a good, true, godly, cross-oriented, body life, Christian life, there is no place for pretension in that. There are a lot of people move with, कैसे? मुखौटे लगा के. I have to pretend that everything is great, right? बहुत बढ़िया चल रहा है. Awesome! Revival! My heart knows क्या चल रहा है. Dangerous. Like one full chapter given to the fact कि जोसाया के किंगडम में क्या solid revival चल रहा है, और उसके एंड में गॉड बोलता है तो भी परमेश्वर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। और जेरेमाया के पास उसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जेरेमाया गॉडली मैन वहाँ जो चल रहा था, एंड दैट इज व्हाई नाउ यू विल सी, अगले वीक में हम चार्ट बनाएंगे
कि जोसाया का उसके बाद आने वाले जो 3 राजा हैं, 4 राजा हैं इसके बाद जो आएंगे क्विक टाइम पीरियड में, और जोसाया का उनसे क्या रिलेशनशिप, यू विल सी ऑल वर वेरी क्लोज टू जोसाया, हाँ, लेकिन ऑल इवेंचुअली कैप्टिविटी में ले जाएगा, क्योंकि जो रिवाइवल था वो रियल नहीं था, सुपरफिशियल था, ऊपरी था और कपट था और उसमें प्रिटेंशन था, बनावट थी, बट वो रियल नहीं था। एंड आवर प्रेयर इज गॉड, I want to have a real walk with God. I want to be a real man or woman of God. मुझे इस दुनिया में दिखावट नहीं करना है, मुझे इस दुनिया में प्रिटेंड करके कुछ नहीं मिलेगा। गॉड, मैं अपनी चाल दुनिया के सामने नहीं चलना चाहता, मैं अपनी चाल उस दीवार के सामने चलना चाहता हूँ जिस दीवार के सामने जाके हेजेकिय्याह ने प्रेयर की, राइट, और वो दीवार स्वयं परमेश्वर, राइट, और मैं परमेश्वर के सामने प्रिटेंड नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरे हार्ट की गहराइयों में जाके स्ट्रेट मेरे दिलों को जांच सकता है, यिर्मयाह के 17:10 में, राइट, भजन संहिता 139 के 24 में, गॉड, परमेश्वर तू मुझे जांच और मेरी लाइफ को लाइक ये मास्क मेरी लाइफ से हटा दे, बिकॉज रियल रिवाइवल कैन नेवर हैपन इफ आई हैव दीज मास्क, राइट। रियल रिवाइवल इन अ चर्च, if people are enjoying a good social life but there is no cross, and I cannot have, like I cannot, if I, यदि मैं इनसिक्योर फील करूं मेरे चर्च, मेरी फेलोशिप और मेरे लोगों के आसपास कि मुझे एक बनावटी रहना है, और यदि एक चर्च लाइफ इस तरीके की हो कि हम सोशली बहुत अच्छे रहेंगे लेकिन एक सेंस में हम इतने इनसिक्योर हैं कि हम एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते, तो दैट इज नॉट अ रियल रिवाइवल क्रॉस ओरिएंटेड बॉडी लाइफ। इन अ क्रॉस ओरिएंटेड बॉडी लाइफ people feel accepted, that they can be who they are, जो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट किए जा सकते हैं without being demanded to be changed, and हम ओरिजिनल रह सकते हैं, and मे बी हम उतने ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे, मे बी हम उतने प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे, but this one is real and that one is a pretense. Okay? Amen.